देवी मातंगी माता पार्वती का ही एक रूप है। देवी मातंगी महाविद्याओं में भी शामिल हैं। देवी मातंगी को संगीत, कला, ज्ञान की देवी माना जाता है। देवी मातंगी के पूजन से वैवाहिक जीवन सुखी होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। माता मातंगी विश्व की इकलौती ऐसी देवी हैं जिनके लिए कोई व्रत नहीं रखा जाता। ये देवी भक्तों के भक्ति भाव और मन वचन से ही तृप्त हो जाती हैं। देवी मातंगी को भेंट में न फल न मिठाई, इन्हें तो सिर्फ झूठन समर्पित है। भगवान शिव मतंग भैरव के रूप में इनकी रक्षा करते हैं। जिस भक्त ने भी माँ मातंगी को सिद्ध कर लिया, उसे जीवन में किसी और सिद्धि की जरूरत नहीं। सरस्वती मातंगी माता की कृपा जिस साधक पर होती है, उसे संपूर्ण वेदों और उपनिषदों का स्वतः ही ज्ञान हो जाता है। फिर साधक को किसी मंत्र साधना को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके मुख से मंत्रों का उच्चारण स्वतः ही धारा प्रवाह रूप से होने लगता है। इस देवी का संबंध कई तांत्रिक क्रियाओं से भी है। ये देवी इंद्रजाल, जादुई शक्ति प्रदान करने वाली है। वाक सिद्धि, संगीत आदि कई ललित कलाओं में निपुण विद्याएं जैसी शक्तियाँ ये देवी प्रदान करती हैं। देवी चंडालनी है तो शिव चांडाल है। देवी का संबंध मृत शवों और शमशान से संबंधित होता है। अपने दाहिने हाथ में देवी खोपड़ियों से निर्मित खप्पर धारण करती हैं। इंद्रजाल या मायाजाल से संबंधित देवी देवता शमशान में चिता, भस्म, हड्डियों से जुड़े हैं, जहाँ परलौकिक शक्तियाँ वास करती हैं। तंत्र विद्या के अनुसार देवी तांत्रिक सरस्वती नाम से जानी जाती है। तंत्र शास्त्र में देवी की उपासना वाक सिद्धि और भोग विलास में पारंगत होने हेतु सिद्ध की जाती हैं। देवी मातंगी 64 प्रकार की ललित कलाओं में निपुण हैं तथा इन्हें तोता पक्षी का सानिध्य बहुत अधिक पसंद है। 3 नेत्रों से युक्त अमूल्य रत्नों से जड़ित सिंहासन पर बैठी हैं ये देवी। मातंगी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और गुंजा के बीजों की माला धारण किए हुए हैं। लाल रंग के आभूषण देवी को अति प्रिय हैं। देवी मातंगी सामान्यतः लाल रंग के ही आभूषण धारण करती हैं। मातंगी देवी 16 वर्ष जैसी युवती का स्वरूप धारण करती हैं, जिनकी शारीरिक रचना मन को मोहने वाली होती है। मातंगी देवी अपने दाएं हाथ में मानव खोपड़ी धारण करती हैं और दाएं हाथ से अभय मुद्रा प्रदान करती हैं। आज हम इन्हीं मातंगी देवी से जुड़ी कुछ रोचक कथाओं के बारे में जानेंगे। कई साल पहले जंगलों और पर्वतों के बीच कुछ चांडाल स्त्रियों का समुदाय रहता था। चांडाल स्त्रियों की बहुत दयनीय स्थिति थी, किंतु उनकी माता पार्वती के प्रति गहरी भक्ति भाव थे। उनकी भक्ति शुद्ध, पवित्र और निस्वार्थ थी। एक दिन सभी चांडाल स्त्रियां मिलकर माता पार्वती के दर्शन करने हेतु कैलाश पर्वत पर आईं, किंतु कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के गणों और देवताओं ने उन स्त्रियों को कैलाश पर्वत पर जाने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि तुम चांडाल हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है, इसलिए हम तुम्हें माता पार्वती और भगवान शिव के दर्शनों की अनुमति नहीं देते। तुम सब यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा स्पर्श करना भी हम सब देवताओं के लिए अशुभ है, इसीलिए तुम्हें संसार से दूर किया गया है। अगर तुम सब चंडाल कैलाश पर्वत पर आओगे तो कैलाश पर्वत पूरा अपवित्र हो जाएगा। ये सब सुनकर चांडाल स्त्रियों को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी आराध्या देवी माँ पार्वती पर पूरा विश्वास था। फिर सबने माँ पार्वती से मन ही मन अनुरोध किया और उनसे प्रार्थना की, हे माता पार्वती, हम लोग आपसे मिलने इतनी दूर से आए हैं, इसलिए कृपया करके हमारी भेंट स्वीकार कीजिए।
और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। फिर सभी चांडाल स्त्रियां अपने साथ लाई भेंट स्वरूप अपनी झूठन माँ पार्वती को अर्पित करने लगी, क्योंकि चांडाल स्त्रियों की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो भेंट स्वरूप माँ पार्वती के लिए कोई फल या मिठाई ला सके। ये सब देखकर देवता और भी ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में उन चांडाल स्त्रियों को कहा, अरे तुम ये क्या कर रही हो? भगवान भक्तों की झूठन नहीं खाते, बल्कि भक्त भगवान की झूठन खाते हैं। ये सब सुनकर सभी चांडाल स्त्रियां और उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। अपने भक्तों का इस तरह अपमान होता देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने मातंगी रूप धारण कर लिया। और क्रोधित होकर देवी मातंगी ने देवताओं से कहा कि मैं अन्नपूर्णा हूँ, आप सभी को मुझसे ही भोजन ग्रहण करते हैं। मेरे सिद्धिदात्री रूप से आप सभी को सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं और महाकाली बनकर मैंने ही आप सबके संकटों को दूर किया है। शताक्षी देवी के रूप में मैंने ही 100 वर्षों तक पूरे संसार का भरण पोषण किया है और सभी वेद उपनिषदों को पुनः उनको दोबारा लौटाया है। दुर्गा बनकर आप सभी को शक्तियाँ प्रदान की हैं और सभी के दुखों का नाश किया है। लेकिन आप सब सुखों का आनंद लेने में इतने मगन हो गए कि आपको दूसरों की दुख और पीड़ा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। आप सबने सिर्फ चांडाल स्त्रियों का झूठन ही देखा, लेकिन ये नहीं सोचा कि इन्होंने ये झूठन मुझे क्यों समर्पित किया। भोजन का एक अंश प्राप्त करने हेतु मनुष्य कितना परिश्रम करता है, ये हमें समझना चाहिए। आप सबको अपनी शक्ति, अपने वैभव पर इतना घमंड हो गया कि आप इन स्त्रियों की भक्ति को देख ही नहीं पाए। भक्तों की भक्ति भगवान से भव्य होती है, इसलिए आप सभी को प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए। और मैं सृष्टि की माता हूँ और मेरी संतान द्वारा मुझे प्रेम से दी हुई चीज़ हमेशा माँ को आनंद ही देती है। मातंगी माता ने उन चंडाल स्त्रियों की भेंट बड़े चाव से स्वीकार, साथ ही साथ उन चंडाल स्त्रियों का समाज में सम्मान के मार्ग भी प्रशस्त किए। और देवी ने कहा कि आप सब मेरी ही संतान हो। आप सब स्त्रियां अशुभता का प्रतीक नहीं हो, आप सभी समाज का एक अभिन्न अंग हो। और आज से आप सभी इस समाज में सम्मान पूर्वक जीवन जियोगी और इस जीवन चक्र में मैं सदा आपके साथ रहूंगी। इसलिए माता मातंगी समता का भी प्रतीक है। माना जाता है कि माता मातंगी के इन वचनों से देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन सभी ने माता मातंगी और चांडाल स्त्रियों से क्षमा मांगी। इस तरह माता मातंगी एक चंडाली बनी।